अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है MIU मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, सिलेबस एंड हाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। यानी कि आपके पास ये जो मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स आए हुए 30 सितंबर लास्ट डेट है, ये जो आने वाली 30 तारीख है। इनमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताऊंगा। तो मुइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी फ़ीस स्ट्रक्चर, सिलेबस एंड हाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि फी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये पहले मैंने लिखा हुआ है इसलिए कि टाइम ज़ाया ना हो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल BCom हॉनर्स, BBA हॉनर्स, BScs, BS हॉनर्स, मैथ्स, IT, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी, इंग्लिश एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। ठीक है, यानी कि BS जिन सब्जेक्ट्स की, यानी कि इन सारे जो डिसिप्लिन हैं, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, याद है इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, ये दो तरह के आपके पास फीस होगी। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर की होगी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग होती है और ऑनवर्ड जो सेमेस्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंट होती है। तो इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो है आपके पास 40,500। ओके, 40,500 रुपये है BCom हॉनर्स इन सारे डिसिप्लिन की। उसके बाद ऑनवर्ड जो आपके पास सेमेस्टर्स हैं ऑनवर्ड, तो आपके पास नेक्स्ट, यानी कि आपके पास पहले की तो ये होगी, ठीक है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी प्रोसेस होता है तो इसकी ज़्यादा है। उसके बाद के जो सेमेस्टर्स हैं उसमें आपके पास इसकी जो फ़ी है वो 31,500 है। ठीक है, इन सारे डिसिप्लिन की ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 40,500 रुपया है। और ऑनवर्ड जो बाकी आपके पास ये सेमेस्टर्स आएंगे पहले के बाद वाले, उनमें 31,500 यानी कि 31,500 रुपये है। उसके बाद आपके पास आ जाता है BS हॉनर्स केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, BS हॉनर्स। ठीक है, तो इसकी आपके पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो पहले सेमेस्टर की है, फर्स्ट सेमेस्टर, आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपके पास इसकी आ जाएगी 43,000। ओके, और आपके पास ऑनवर्ड यानी कि आपके पास इसके बाद वाले जो सेमेस्टर्स हैं उनकी आपके पास होगी 34,000, ये आपके पास आ जाएगी। ये किसकी फ़ी है? फर्स्ट सेमेस्टर की BS हॉनर्स केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी की। पहले सेमेस्टर की 43,000 और नेक्स्ट आपके पास ऑनवर्ड की 34,000। ओके, नेक्स्ट आपके पास है MCom, MBA, MCS, MSc मैथ्स और MSc इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर है, वो उसकी फ़ी है आपके पास, ये जो इनकी वो है आपके पास 43,000 ही है इसकी भी। ओके, इसकी भी पहले सेमेस्टर की क्या है 43,000 ही है, और सेकंड और ऑनवर्ड जो है उनकी आपके पास इसकी भी वही है 44,000। ओके, अब हम फिफ्थ की तरफ जाएंगे, MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, MSc, तो इनकी आपके पास आ जाएगी 45,500, ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, 45,500। ओके, और ऑनवर्ड जो है यानी कि ऑनवर्ड सेमेस्टर, उनकी आपके पास आ जाएगी ये इसकी 36,500। ठीक है, यानी कि आपके पास MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की है 45,500 और ऑनवर्ड जो बाकी बाद वाले जो सेमेस्टर्स हैं उनमें 36,500 इसकी है। ठीक है, अब हम जाएंगे
BS Honors स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन इस्लामिक स्टडीज, B.Ed 1.5 ईयर, ठीक है, याद रखना है 1.5, B.Ed 2.5 ईयर्स, B.Ed Honors की फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है आपके पास वो है 28,500, ओके, ठीक है। और इसके ऑनवर्ड सेमेस्टर जो है ये B.Ed, इसके ऑनवर्ड्स जो सेमेस्टर हैं वो है आपके पास 19,500, ओके। ऑनवर्ड जो इसके आपके पास सेमेस्टर्स हैं वो 19,500 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है MSc स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन, MEd, MLIS, MA इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज एजुकेशन, MA, ठीक है। उसके बाद LLBA 5 ईयर। तो इसकी आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है ये आपके पास है 35,000, ओके। और इसके ऑनवर्ड जो सेमेस्टर हैं, ऑनवर्ड तो आगे वाले जो सेमेस्टर्स हैं उनकी फ़ी है आपके पास 26,000, ओके, 26,000 है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे है आपके पास MPhil बायोटेक्नोलॉजी, MPhil केमिस्ट्री, MPhil बॉटनी, ठीक है। तो इसके आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर की फ़ी जो है वो आपके पास है 57,000, ठीक है, 57,000। और ऑनवर्ड जो है उनकी फ़ीस जो है वो आपके पास 47,500 है, ठीक है। यानी कि किसकी, MPhil बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी, ठीक है। उसके बाद MPhil या MPhil या MS एजुकेशन कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट साइंसेस, इसकी फ़ीस जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर की जो है वो आपके पास है, वो आपके पास आ जाएगी 53,500, ये फर्स्ट की है। ऑनवर्ड जो सेमेस्टर हैं उनकी है आपके पास 44,000, ओके। उसके बाद आपके पास आ जाती है लास्ट में PhD एजुकेशन मैथ्स, ठीक है। तो इसकी आपके पास आ जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी, ये भी वही है 53,500। और ऑनवर्ड जो सेमेस्टर हैं वो उनकी फ़ी जो है वो आपके पास 44,000 है, ठीक है। अब देखिए ये जो फ़ी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ये आपके पास 2020 यानी कि पिछले साल का है, ठीक है, 2020 ईयर का, ठीक है। ये 2020 का पिछले साल जो एडमिशन हुए थे, अभी जो एडमिशन उन्होंने ऑफर किए हैं तो इसकी फ़ी यही ज़्यादा चांसेस है यही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग आ सकती है। लेकिन आपके पास जो 2020 एक साल पहले जो फ़ी स्ट्रक्चर था वो आपके पास इन डिसिप्लिन का ये था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, यानी कि आपके पास ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। ये तो हमारे पास फी स्ट्रक्चर हो गया। अब देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये फी स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस एंड हाउ यू कैन ऑनलाइन अप्लाई। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई का कैसे किया जाता है इसके बारे में मेरी प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने लैपटॉप पे ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाया हुआ है आपको कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसको आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। पूरा प्रोसीजर करके मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे मैक्सिमम लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि MPhil एजुकेशन का जो टेस्ट आता है, MPhil एजुकेशन का, ठीक है, जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस वो क्या है, MPhil एजुकेशन का जो टेस्ट MPhil एजुकेशन, ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है, पिछले साल मैंने दिया था। तो इसमें आपके पास जो टोटल MCQs हैं, टोटल MCQs टेस्ट होता है वो 100 होते हैं, ठीक है, वो 100 होते हैं। और मार्क्स भी आपके पास 100 ही होते हैं, ठीक है, मार्क्स भी आपके पास क्या होते हैं 100 ही होते हैं। और इसमें से आपके पास जो
पेडागोजी, यानी कि पेडागोजी मीन कि एजुकेशन से रिलेटेड वो 60 MCQs आते हैं, ठीक है, 60 MCQs आते हैं। और उसके बाद आपके पास इंग्लिश जो है वो आपके पास 20 MCQs आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं ये मैथ्स, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड जो है वो 20 MCQs ये आते हैं, ठीक है। ये हमने पिछले साल ये टेस्ट दिया था, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन थी मार्क्स की, किसकी में, टेस्ट एमफिल एजुकेशन सिलेबस। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि फुल प्रोसेस क्या है, ठीक है। आपको एडमिशन का जो फुल प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो इसमें टोटल मार्क्स जो है ये 100 होते हैं। तो पेडागोजी है वो 60 मार्क्स की आती है, 60 MCQs आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, असेसमेंट, टेस्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट, कोई भी MCQs आ सकता है, ठीक है। तो इसके MCQs जो है, इसके बारे में जो लेक्चर्स हैं वो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किए हुए हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी देख के आपकी हेल्प हो सकती है, उसमें से भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है ये भी 20 मार्क्स का आता है, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और मैथ्स जो है ये भी 20 मार्क्स का आता है। तो मैथ्स जो हमें आया था वो तकरीबन मैट्रिक लेवल तक आया था, लेकिन आपको फर्स्ट लेवल तक भी आ सकता है, लेकिन मैट्रिक लेवल तक ये है कि वो आपको अगर आता है तो वो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। अब प्रोसेस ये है आपका ये पूरे एडमिशन लेने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 30 डेट जो है 30 सितंबर, उस तक आपने क्या करना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, वो टोटल वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करके आपको बताया हुआ है। तो जब आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, उन्होंने ये शेड्यूल जारी किया हुआ है कि 3 तारीख को, ठीक है, 3 अक्टूबर को आपके BS लेवल्स के जो हैं, ग्रेजुएशन लेवल्स के या मास्टर लेवल्स के जो हैं, वो आपके पास क्या होंगे, 3 तारीख को टेस्ट होंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद MPhil, MS और PhD उनका जो रिटन का जो एग्ज़ाम होगा, जो पेपर होगा, वो होगा 10 अक्टूबर, ठीक है, ठीक है। MPhil और MS और PhD का जो है वो 10 अक्टूबर को होगा आपके पास। जब आपका 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा, ठीक है, जब आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस होगा कि आपके जो पेपर्स हैं वो चेक होंगे, और चेक होने के बाद आपके जो डिग्रीज़ के मार्क्स हैं, ठीक है, डिग्रीज़ के जो मार्क्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी परसेंटेज निकाली जाएगी, जिस तरह PSC में निकाली जाती है, ठीक है। वो परसेंटेज निकाल के इसमें इंक्लूड करके फिर आपका मेरिट लगाया जाता है कि आपके पास शॉर्ट लिस्ट करते हैं। हमें उन्होंने इस तरह किया था कि 20 सीट्स थी MPhil एजुकेशन के लिए, और 35 जो कैंडिडेट्स थे फर्स्ट टॉपर, उनको उन्होंने बुलाया था, किसके लिए, ये इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 35 का इंटरव्यू हुआ था, उसमें से लास्ट में जाके 20 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो वो फिर जाके आपके पास फाइनल ये मेरिट लगा था। इस तरह से ये एडमिशन का प्रोसेस होता है, किसमें, मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इस पेडागोजी से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उनको आप देख के तो इजीली आप लोग ये इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको और बता दूं कि ये बाकी जो डिसिप्लिन है, ठीक है ना, MPhil एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बाकी डिसिप्लिन जो है उनका टेस्ट, उनका सिलेबस के बारे में वो आप उनकी उनका जो है वो ये सेल नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं ऐड में। तो या फिर आप वेबसाइट से सेल नंबर दे के या ये टेलीफोन नंबर दे के उन पे कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह आपको पूछ के तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है।